So hey guys, this is Ashika and welcome back to my channel Pilot Angel Priya. So आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरे चाइना की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड बस दैट इज़ बस नंबर 375 की पूरी स्टोरी। इस स्टोरी को सुनने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि एक बार तो उस बस को देखना ही है। बट जब मैं आपको इस स्टोरी सुनाऊंगी तो उसके बाद आपके रातों की नींद और दिन का चैन पक्का उड़ जाएगा। अगली बार किसी भी बस में जाने से पहले आप 100 बार सोचोगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन, और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और एक जल्दी सी कमेंट नीचे ड्रॉप डाउन कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ वो एक बहुत ही बूढ़ी लेडी और एक यंग मैन की है जो कि बीजिंग के रहने वाले थे। एक रात वही बूढ़ी लेडी बस स्टॉप पे खड़ी खड़ी एक बस का वेट कर रही थी। रात को करीबन 2 बजे। काफ़ी देर तक उसने वेट किया लेकिन कोई बस नहीं आई। उसके कुछ देर बाद एक यंग लड़का वहाँ पे आया और उस बूढ़ी औरत को उसने हाय कहा। बूढ़ी औरत ने पलटकर उसको भी हाय कहा। फिर दोनों की नॉर्मल बातचीत हुई और दोनों ही बस का वेट करने लगे। हालांकि रात के 2 बज रहे थे, वहाँ पे रात को सिर्फ एक बस आती थी जो कि अभी तक नहीं आई थी। वो जब काफ़ी देर वेट करके वहाँ पे बैठे रहे तो उनको थोड़ा वियर्ड लगा कि अब तक रात की बस क्यों नहीं आई है। वहाँ पे नॉर्मली एक 4 डिजिट के नंबर वाली बस आती थी, बट इस बार जो बस आई थी वो बस नहीं थी, वो बस नंबर 375 थी। हालांकि वो वहाँ की लास्ट बस थी, इस वजह से वो उस बस में चढ़ गए कि उनको आगे अब कोई बस नहीं मिलेगी। दोनों उस बस में चढ़ने के बाद वो बूढ़ी औरत पीछे जाके बैठ गई और वो लड़का कंडक्टर की सीट के पास जाके बैठ गया। लड़की ने हेडफोन्स लगाए और गाने सुनने लगा और वो बूढ़ी औरत पीछे बैठे बैठे बस बाहर के नज़ारे देख रही थी। जब वो बाहर नज़ारे देख रही थी तब उसको कुछ शैडोज दिखाई दी और वो थोड़ा वियर्ड एक्ट करने लगी। बट फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे गई बस, वो शैडोज गायब हो गई और वो बूढ़ी औरत भी नॉर्मल हो गई। उसके बाद आगे जाके वो बस एक स्टॉप पे रुकी जहाँ पे 3 लोग उस बस के अंदर चढ़े। उन तीनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि बस में बहुत ही कम लाइट जल रही थी, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत झुक झुक के उनका चेहरा देखने लगी। तीनों ही लड़के उस बूढ़ी औरत के आगे जाके बैठ गए और वहाँ पे कुछ अजीब तरह से वो लोग हंसने लगे। वो बूढ़ी औरत कॉन्टिन्यूसली उन्हें घूरे जा रही थी। उसके बाद उसने अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ ढूंढने लगी और तेजी से उठकर उस लड़के की तरफ भागी जो आगे कंडक्टर की सीट के बगल में बैठा हुआ था, और उसका कॉलर पकड़ के उसको उठाकर उसके ऊपर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरा पर्स क्यों चुराया। ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा अजीब फील करने लगा क्योंकि वो तो बहुत देर से उसी जगह पर बैठा हुआ था और वो भी उस औरत से लड़ने लगा कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। इस बात पे दोनों पे बहुत बड़ी बहस हो गई और कंडक्टर आगे आके उन दोनों की लड़ाई रुकवाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पे सबसे वियर्ड चीज़ ये थी कि जो तीनों लड़के वहाँ पे बूढ़ी औरत के आगे बैठे हुए थे, तीनों ही इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और अजीब तरह से बैठे हुए थे। वो औरत बस ड्राइवर के ऊपर तेज़ी से चिल्लाई कि बस रोको, मुझे यहीं उतरना है और इससे लड़ाई करनी है और अपनी लड़ाई का सॉल्यूशन निकालना है। बस ड्राइवर मना करने लगा कि यहाँ पे बस नहीं रुकेगी, बट उस औरत ने चिल्ला चिल्ला के उस बस को रुका ही दिया और फिर उस लड़के को लेकर वो उस बस से उतर गई और उसके बाद बस आगे निकल गई। जैसे ही वो औरत और वो लड़का बस से उतरे, उस औरत ने चैन की सांस ली और लड़के ने बोला कि आप अब क्यों नहीं लड़ रहे मुझसे। तो उस औरत ने कहा कि बेटा, आज मैंने तुम्हारी और अपनी दोनों की जान बचा ली है। वो लड़का ये सुन के शॉक हो गया और पूछा कि कैसे। तो उस औरत ने कहा कि जो 3 लड़के हमारी बस में चढ़े थे, मैं उनको काफ़ी देर से घूर रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि तीनों के पहरे नहीं थे, तीनों ही हवा में उड़ रहे थे और ये देखकर मैं शॉक हो गई और तुमसे लड़ाई करने का बहाना करके तुम्हें और मुझे दोनों को उस बस से उतार लिया। ये बात सुन के वो लड़का बहुत शॉक हो गया और उसने कहा उस बूढ़ी औरत से कि चलिए ये सब जाके पुलिस स्टेशन में बताते हैं। वो दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए और पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। बट पुलिस वालों ने ये सब मानने से इनकार कर दिया और उन दोनों को डांट के वहाँ से भेज दिया। दोनों ही वहाँ से अपने अपने घर की ओर रवाना होकर चले गए। उसके 2 दिन बाद उसी बस में उस बस के डूबने की और ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें फैलने लगीं
उसके बाद जैसे ये बात उन पुलिस वालों तक पहुंची जिनके पास वो बूढ़ी औरत वो लड़के गए थे, वैसे वो पुलिस वाले उठे और उन दोनों के आसपास तहकीकात करने लगे, उन लोगों को ढूंढने लगे। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वो दोनों उनको मिल गए और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी उनको फिर से बताई। और जैसी ही स्टोरी उनके पास पहुंची और उन लोगों ने पूरी स्टोरी रिकॉर्ड की, ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई और हर एक न्यूज़ चैनल इस चीज़ को टेलीकास्ट करने लगा। इसके कुछ दिनों बाद वो बस भी मिली जहाँ जिस स्टॉप पे वो दोनों उतरे थे, बूढ़ी औरत और वो लड़का, उस स्टॉप से वो 100 किलोमीटर दूर जाके एक बहुत बड़े पॉन्ड में पड़ी मिली। उस बस में 2 लाश थी और 3 बहुत ही ज़्यादा सड़ी हुई लाश थी। जब उन तीनों लाशों का और उन 2 लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, तब उन डॉक्टर्स ने साफ साफ 2 चीज़ें कही कि पहली, ये जो 2 लाशें हैं जो मैंने आपको पहले बताई, वो 2 लाशें कंडक्टर और बस ड्राइवर की हैं, जो कि साफ पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले ही डूबी हैं इसके अंदर, जिस वजह से इतना ज़्यादा नहीं सड़ी। लेकिन जो बची 3 लाशें थी, यानी उन 3 लड़कों की, वो 3 लाशें बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी, मानो पिछले 10 या 20 साल से वहीं पड़ी हों। तब उन लोगों ने मानने से, यानी डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया कि ये लाशें अभी 2 दिन पहले यहाँ डूबी हैं। दैट क्लियरली मीन्स कि उस बूढ़ी औरत, उस लड़के की कहानी सच थी और वो सब भूत थे। वो 3 लड़के भूत थे वहाँ पर। उस बस को फौरन ही उस तालाब से बाहर निकाला गया और उन लाशों को भी पोस्टमार्टम में रखकर मॉर्चरी में भेज दिया गया। जब उस बस की जांच की गई तो उसके फ्यूल टैंक में सिर्फ बिल्कुल बहुत थोड़ा सा फ्यूल निकला। और जब सब कुछ प्रेडिक्ट किया गया कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ होगा और उन बूढ़ी औरत और उस जवान आदमी के बातों पर गौर किया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उस जगह से 100 किलोमीटर भी जा सकती थी। उस बस में इतना भी डीजल नहीं था कि वो वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर तक जा सकें, लेकिन वो बस मिली कहाँ, वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी में। ये भी नहीं हो सकता था कि वो उड़ के जाए, क्योंकि बस थी और वहाँ पे आसपास में सिर्फ एक कैमरा था उस रोड पे जिस रोड से वो बस गुजरी होगी, क्योंकि उस तालाब तक सिर्फ 2 रूट थे, जिसमें से एक रूट अंडर कंस्ट्रक्शन था और दूसरे रूट से वो शायद बस गई थी। जैसे ही बात सभी न्यूज़ चैनल्स को पता चली कि बस में तो बस थोड़ा सा डीजल था, वो सब लोग शॉक हो गए। और जो एक कैमरा वहाँ पूरे रोड पे लगा हुआ था, जब उसकी फुटेज को चेक किया गया तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ से उस समय के बीच में कोई बस गुजरी ही नहीं थी। अब ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे कोई बस गुजरी ही नहीं तो वो बस उस तालाब में पहुँची कैसे? ये बात आज तक सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह गई है। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर कि दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन राइट अवे। और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायनारा एंड सी यू।